भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त को शांति देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, सभी को संस्कार देने वाला मल्टी डायरेक्शनल कार्यक्रम पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम है हम प्रतिदिन नए नए शोध पूर्वक विषय बहुत डीपली स्क्रूटनी करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और हर विषय आपको कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जीवन की नई दिशा देता है, जीवन का नया मोड़ देता है, जीवन का नया उद्देश्य देता है। इसी क्रम में आज हम एक बहुत अति उत्तम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है कि सैनिक और संत भारतीय संस्कृति के प्रहरी। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। हमारी टेरिटोरी यानी हमारा जो सीमा है, जैसे हमारे देश की सीमा है, उस देश की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं। वे उस पर तैनात रहते हैं और उससे जुड़े हुए जो विदेश, जो दूसरा देश है, वो हमारे पर किसी तरह का घुसपैठ न कर ले, किसी तरह का आक्रमण कर न ले, हमारी तारबंदी के अंदर घुस नहीं जाए, वो घुसपैठी अंदर नहीं आ जावे, कोई तरह की ऐसी हरकत नहीं कर दे जिससे भारत की जो जनता जो देश में रह रही है तो प्रभावित हो। तो सारी चौकन्ने रहते हैं। 24 आवर्स जो है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे बरसात हो, उसके अंदर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेह जैसा स्थान, कश्मीर के जैसा, जहां पर 12 मास बर्फ रहती है, वहां पर भी सैनिक जो है कड़ी सुरक्षा के साथ में पहरा देते हैं। जब हम हिंदुस्तान में आराम से रह रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर आनंद की होली खेलते हैं हम, या दीपावली खेलते हैं, दशहरा मनाते हैं और अपने अपने जीवन के अंदर मस्त रहते हैं। रात के अंदर बड़ी मस्त की जिंदगी हम लेते हैं, लेकिन ये सब हमारी अच्छी दिनचर्या की जो रक्षा करने वाले हैं वो हमारे फ्रंटियर्स के सैनिक है। उसी तरह से हमारे भीतर देश के अंदर जो है शांति बनाए रखने वाले पुलिस है, कमांडो है और भी जो BSF है वगैरह है, वो भी रक्षा करते हैं कि भीतरी कोई आंतरिक कलह हो जावे, कोई झगड़ा टंटा हो जावे तो उसको रोकती है, जिसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी भारतीय संविधान के अनुसार 3 तरह की सेना है, थल सेना, वायु सेना और नभ सेना। तीनों का एक भारत एक ऐसा संविधान है जिसके अंदर तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अधीन रहती है। वो सेना किसी भी तरह की बगावत नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के अंदर सेना वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो बगावत करते रहते हैं और कभी भी तख्ता पलट देते हैं राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, उनको मार तक भी देते हैं। लेकिन भारतवर्ष एक सुंदर व्यवस्था, सुंदर डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतंत्र का विश्व का सबसे अच्छा उदाहरण है। और विश्व में 20%, 125 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, तो विश्व की जनसंख्या का 20% हम भारतीय, यानी विश्व का हर 5वां नागरिक जो है वो भारतीय है। ये हमारे लिए बहुत क्रेडिट की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही श्रेय की बात है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सैनिक हमारा इतना बड़ा काम करता है और वो कितनी बड़ी रिस्क उठाता है। कभी भी गोली आ जाती है, लड़ते लड़ते वो कभी भी जो अपनी जान गंवा देता है और वो शहीद हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर शहीदों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। और हमारे जो भी राष्ट्रीय पर्व है, चाहे 26 जनवरी है, चाहे 15 अगस्त है, उस समय शहीदों को सबसे पहले सलामी दी जाती है। और जो शहीद होता है बाकायदा तिरंगे झंडे के अंदर लपेट करके बड़ी आन बान शान के साथ के अंदर जो है सेना के बल के द्वारा जो है दफनाया जाता है। उसकी बड़ी इज्जत करी जाती है, क्योंकि वो शहीद होता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी सीमाओं के ऊपर हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें सुरक्षित रखता है। ये सैनिक के बारे में हुई। अब देखिए,
भीतरी जो व्यवस्था है, यानी हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस प्रांत के अंदर रहते हैं, उसके अंदर संस्कृति को बचाने वाले कौन है? उसमें संस्कृति को बचाने वाले संत है। संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। हमारी इस शरीर के अंदर 3 तरह की चेतना होती है। एक स्वार्थ की चेतना होती है। तो स्वार्थ की चेतना क्या होती है कि वो व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाती है और व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहता है और अपने सेंसुअल प्लेजर्स, खाना पीना, ऐश आराम, मौज शौक, घूमना फिरना और ज़्यादा और अधिकतर हो तो अपने परिवार तक ही सीमित रहता है और उसका बहुत संकुचित दायरा होता है। उसका चिंतन होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। इस तरीके की उसकी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश की जो है और स्वार्थ की वृत्ति हो जाती है। और कुछ हद तक गृहस्थ के लिए स्वार्थ भी अच्छा है, क्योंकि उसके शरीर है, उसके परिवार है, उसके समाज है, उसको देश को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इनकम टैक्स के माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से। तो सभी को उसको थोड़ा थोड़ा पे करना होता है। तो इसीलिए कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारी चेतना है वो परार्थ की चेतना है। ये मध्यस्थ चेतना है, अच्छी चेतना है और व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मानव जीवन का लाभ उठाने के लिए तीसरी जो है उच्च जो हमारी जो चेतना उसमें न जा सके तो परार्थ की चेतना में रहना चाहिए। परार्थ की चेतना क्या कहती है? लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और सारे स्वयं दूसरे लोग जिए। पूरे सृष्टि के चराचर जगत है वो भी जिए और मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे सभी भाई जिए, सभी भाई आनंद से रहे। सर्वोदय की बात करते हैं हम कि सबका उदय हो और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। और एक तीसरी चेतना होती है परमार्थ की चेतना। उस चेतना में संत लोग आते हैं। मैं उन संतों की बात कर रहा हूं जो कंचन कामिनी छोड़े हुए होते हैं। और जो कंचन कामिनी वाले संत होते हैं वो संत नहीं है, वो दुराग्रही है, वो पाखंडी है। और आजकल उनके कितने जो है वो पर्दाफाश हो रहा है। कितने उनकी जो जितने भी जो उनका ढका हुआ है वो सब मालूम पड़ रहा है। उनकी पोल खुल रही है कि वो किस तरीके से अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपराध करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं और कुल मिलाकर के वो संत कहलाने के लिए लायक नहीं है। और वो संत के नाम पर एक कलंक है, संत के नाम पर बट्टा है, लेकिन वो बन जाते हैं संत। तो भाई और बहनों, जो असली संत होता है वो 24 आवर्स परमार्थ की बात करता है कि जगत का कल्याण होना चाहिए। उसकी मानसिकता होती है तिन्नानम तार्याणम, यानी मैं भी तरूं और मेरे सभी लोग तरे। तो इसीलिए वो प्रभु भजन करता है और साथ साथ में लोगों को जो है वो प्रेरणा देता है कि अच्छे कार्य करो, सत्संग करो, परोपकार करो और लोगों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। अपना स्वयं का परिवार का काम करने के साथ साथ में तुम वानप्रस्थी बनो, घर में रहते हो घर से दूर रहो और लोगों की सेवा करो और अपने जीवन को धन्य करो। वो सत्संग कराते रहते हैं, वो 24 आवर्स जो है प्रभु भजन में लीन रहते हैं, वो आत्मानुशासन में लीन रहते हैं और उसका स्वाद जो एक सुंदर स्वाद जो चख लेते हैं वो लोगों को स्वाद देते हैं सत्संग के माध्यम से। तो ये हमारे संत है, वो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर उन बुराइयों का अंत करते हैं और भलाइयों की स्थापना करते हैं, अच्छाइयों की स्थापना करते हैं। अच्छाइयों की स्थापना करने के लिए संतों की आवश्यकता होती है और हमारी भारतीय संस्कृति में संतों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे पुराने जितने भी वाल्मीकि जी है, तुलसीदास जी है और हमारे जो है जो बहुत से जो संत हुए हैं, वो विशिष्ट जी संत हैं और भी संत हुए हैं। वो संत जो हर राजा के जो है वो अलग अलग गुरु हुआ करते थे। उन गुरुओं को जो है एक स्थान दिया जाता था। जब कभी भी जो है
वो राजकाज प्रारंभ होता था और लोगों की सुनवाई होती थी तो गुरु का ऊंचा स्थान दिया जाता था। और गुरु की बात को, जैसे वशिष्ठ जी जो है वो मुनि हैं और वो संत हैं, वो राजा दशरथ के जो गुरु थे तो उनको उच्च स्थान दिया जाता था। और उच्च स्थान पर जो कोई भी विशेष निर्णय और उनसे प्रणाम करके राजा जो है अपना कार्य प्रारंभ करता था। और कोई विशेष मंत्रणा होती थी तो उनका जो है निर्णय फाइनल होता था, क्योंकि वो हमेशा जन कल्याण का निर्णय लेते थे। वो हमारी संस्कृति के प्रहरी हैं। संत हमारा सबका भला सोचने वाले हैं, संत किसी का बुरा नहीं सोचता है, इसीलिए वो हमारी संस्कृति के प्रहरी है। जिस प्रकार की हमारी सीमाओं के प्रहरी जो है सैनिक है, उस प्रकार हमारी भीतरी संस्कृति के प्रहरी जो है वो संत है। और उस संतों के सानिध्य से, संतों के सहवास से, संतों के सत्संग से, संतों की संगत करने से जो है हमारे में अच्छे अच्छे गुण आते हैं। क्योंकि मनुष्य इंसान कौन होता है जो गुणों का धनी हो, और जिसमें अवगुण कम हो और गुण ज्यादा हो वो अच्छा इंसान कहलाता है। कहा गया है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा मुख्य फोकस है व्यक्ति को सुधारने पर है। संत चाहता है कि व्यक्ति सुधरे, इसलिए उसको सत्संग करवाता है और उसको अच्छी अच्छी बातें बताता है और मानव जीवन की सार्थकता के बारे में बताता, उनको ये बताता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और इस जीवन का जो उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और ये अच्छी सत्संग के माध्यम से व्यक्ति में रूपांतरण करता है। उस रूपांतरण करने से व्यक्ति में परिवर्तन भी आता है। हमने अणुव्रत समिति जोधपुर का अध्यक्ष होने के नाते मैं कई झुग्गी झोंपड़ी के अंदर गया और उसके साथ साथ में हम जेलों के अंदर गए, हम पुलिस थानों के अंदर गए। तो जेलों के अंदर जो कैदी थे वहाँ पर हमने अणुव्रत के कार्यक्रम रखे, हमने मेडिटेशन के कार्यक्रम रखे, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम रखे और उनमें सुधार लाने की कोशिश की। उनके भीतर को टटोला तो हमें जानकारी मिली कि उनके भीतर भी जो है एक इंसानियत, एक इंसान का जीव कहिए या आत्मा कहिए वो विराजमान है। और वो भी नहीं चाहते हैं कि हम ये जेल की सलाखों के पीछे रहे। तो कई बार तो बात करते करते, प्रयोग कराते करते उनको रोना आ जाता है। उनमें प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो ये सारा शुद्धिकरण का कार्य जितना भी है, व्यक्ति में परिवर्तन लाने का कार्य है, ये संत प्रकृति वाला ही व्यक्ति करा सकता है। और संत का प्रभाव इतना होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना हृदय खोल देता है। क्योंकि संत का आभा मंडल बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर आभा मंडल होता है। संत के आभा मंडल के चित्र लिए जाए कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से तो वो बहुत अच्छे आते हैं, कलर्स ब्राइट आते हैं और अच्छे कलर्स आते हैं। वो इस बात के परिचायक है कि उसकी सोच बहुत विधायक है, लोगों के भले की बात सोचा है, उसमें नकारात्मक सोच नहीं है, स्वार्थ की सोच नहीं है, लोगों का बुरा करने की भावना नहीं है, हिंसा की भावना नहीं है। उनका ओरा बहुत पवित्र होता है क्योंकि वो सधे हुए लोग होते हैं, वो संत होते हैं, उन्होंने परमार्थ का जो है जीवन जीने का संकल्प लिया होता है। तो ऐसे लोग हैं हमारी संस्कृति के प्रहरी है और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति जो है वो गुण प्रधान रही, आचार प्रधान रही और त्याग प्रधान रही, धर्म प्रधान रही। हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से जो है आधा वो धर्म प्रधान और आचार प्रधान है। हमारी भारतीय धर्म मीमांसा, आचार मीमांसा बहुत विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, इसलिए भारत को धर्म गुरु देश कहा जाता है। ये धर्म गुरु देश की जो ख्याति हमें मिली है वो संतों के अथक प्रयास से मिली है। उन्होंने अच्छा जीवन जिया, वो आश्रमों में रहते थे, वो नदी के किनारे रहते थे, प्रकृति के करीब रहते थे, उनमें बुरी भावना नहीं आती थी। वो बहते हुए कलकल झरने और मोर का नाचना और उसके बाद के अंदर चिड़ियों की चहचहाट और जो हिरणों की जो है वो दौड़ते हुए हिरण, इस तरीके से पूरा प्रकृति का जो है पिक्चर उनके सामने रहता था, मनमोहक रहता था। उसके अंदर वो खो जाते थे और खो जाने से उनके विचारों के अंदर शुद्धिकरण आता था, कभी मेल नहीं आता था। इसी कारण से वो हमें अच्छी बातें बता सकते हैं।
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो व्यक्ति अशांत होता है वो किसी को शांति नहीं दे सकता। जिसके व्यक्ति के विधायक भाव नहीं है वो किसी को विधायक भाव बता नहीं सकता, उसकी बात का असर नहीं पड़ेगा, वो मात्र लगेगा कि ये ढोंग कर रहा है। क्योंकि जो बात हृदय से बोली जाती है वो इफेक्टिव होती है और व्यक्ति का चरित्र बोलता है। व्यक्ति के चरित्र की तपस्या करने से उसके शब्दों में इतनी ताकत आ जाती है कि उसका सीधा असर जो है लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो भीतर से शुद्ध होता है। ये सब प्योरिटी का खेल है। जो व्यक्ति जितनी जितनी आंतरिक प्योरिटी को प्राप्त करता है उतनी उतनी वचन सिद्धि होती है और उस वचन सिद्धि से लोगों में परिवर्तन आता है। लोग संकल्प लेते हैं, लोग त्याग करते हैं, लोग बदलते हैं और वातावरण जो है हमारी संस्कृति का सुंदर बनता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब आज हम इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं कि इसकी क्या रिलीवेंस है, क्या सोशल यूटिलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रासंगिकता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश के अंदर सैनिक और संत नहीं है वह देश सुरक्षित नहीं है, वहाँ की संस्कृति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप सीमाओं को अगर नंगा छोड़ दो, उस पर कोई प्रहरी नहीं हो, देखभाल नहीं करने वाला हो, तो कोई भी दूसरा देश आकर के हमला करके हमको दबोच लेता है। वो लोग जजमेंट करते हैं कि सीमाएं कितनी इंटैक्ट है, क्योंकि उन सीमाओं के माध्यम से हमारे जो नभ सेना, थल सेना और वायु सेना है, तीनों के जो हेड्स होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके तक हमारी जो है वो फ्रंटियर्स की जो है, सीमाओं की जो है वो सूचना तुरंत पहुंचती रहती है और वो देश सुरक्षित होता है। जो देश गुलाम हुए हैं उन गुलाम होने का एक कारण ये भी है कि उनकी सैनिक व्यवस्था, उनकी सैनिक का जो पहरा देते हैं सीमाओं पर, वो कमज़ोर था और लोगों ने जो है उनकी ज़मीन को हथियाया और उन पर आक्रमण किया। उसी तरीके से जिस देश के अंदर संत नहीं होता है वहाँ अच्छी बात बताने वाला, वहाँ लोगों के अंदर सकारात्मकता फैलाने वाला, लोगों की धर्म की बात बताने के लिए लोगों को अच्छे संस्कार देने वाले लोग नहीं होते हैं, तो ये हमारी सारी संस्कृति है एक पशुवत बन जाती है। पशु में क्या होता है, उसको भान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। इसलिए कहा गया विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। जिस व्यक्ति में कॉमन सेंस होती है, विवेक होती है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। विवेक का अर्थ होता है हम कैसे बोलें, हम कैसे खाएं, हम कैसे बात करें, लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, हम परिवार के अंदर किस तरीके से रहें, समाज में लोगों के साथ किस तरीके से हैं, हम रोड पर चल रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस के अंदर है तो किस तरीके का हमारा बर्ताव होना चाहिए, हम ट्रेन में हैं, फ्लाइट के अंदर है तो हमारा लोगों के साथ में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमारी टॉलरेंस होना चाहिए और हमें एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे जो मूल्य देने वाले होते हैं वो हमारे संत होते हैं, तब हमारी संस्कृति है अच्छी रहती है। संस्कार और संस्कृति ये जोड़ा है, संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कार भीतरी जगत में रहता है जिसको धारणा कहा जाता है, जिसको रिटेंशन कहा जाता है, कि जो कोई भी बच्चा अपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में अच्छी बातें लेकर के आता है, वही बातें जो है प्रतिबिंब के रूप के अंदर इस जीवन में परिणति होती है और व्यक्ति वैसा ही जो है वो आखिर जाके भाव बनते हैं। जो हमारी जितने संस्कार होते हैं वो भाव बनते हैं। तो जैसे भाव होते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है, और जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है वैसा चरित्र होता है, जैसा चरित्र होता है वैसा व्यक्तित्व होता है। यानी जो मेन टर्निंग पॉइंट है, मेन बिंदु है जहाँ से हमारा रूपांतरण होता है, जो गंगोत्री है वो भाव है। जो गंगोत्री है शिव जी की जटा में से निकली, हरिद्वार में से, तो वो गंगोत्री है, वो हमारे भाव है। वो भाव शुद्ध होने चाहिए और भाव शुद्धि कराने वाले हमारे संत हैं। संत भाव शुद्धि करा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन लगाया है, वो इस आर्ट को जानते हैं, वो भाव शुद्धि का जीवन जीते हैं, उनके भाव शुद्ध होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है उनके पास के अंदर, उनके पास प्रयोग होते हैं, उसकी पूरी भाव शुद्धि की फिलॉसफी है, वो करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे संत
संस्कृति के अंदर संस्कार देते हैं, हमारे लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको संस्कार देते हैं और अच्छा इंसान बना करके एक हमारा भीतर का जितना भारत है उसको सुदृढ़ बनाते हैं, संस्कृति के मूल्यों की स्थापना करते हैं। और वो मूल्य कब सुरक्षित है, वो संस्कृति सुरक्षित कब है, जबकि हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित ना हो तो हम दहल जाएंगे, हम हर वक्त टेंशन में रहेंगे, हम हर वक्त भय में रहेंगे, हमारी नींद उड़ जाएगी। देखिए, जब 1965 का और 1970 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ के अंदर ब्लैकआउट हो जाता था। ब्लैकआउट के समय में हम घरों से बाहर आ जाते थे, भगवान की भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे और रात भर टेंशन में रहते थे, हमको नींद नहीं आती थी क्योंकि हमारी सीमाएं डिस्टर्ब हो गई थी। शत्रु ने हम पर हमला कर दिया। वो तो हमारे भारत के सैनिक हैं जो कि बहुत आत्मार्थी सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले हैं कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस से उन्होंने कितने ही बम गिराए तो उनके एंगल को उन्होंने खराब किया, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं और हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस के साथ में काम किया तो हम विजयी रहे दोनों के अंदर और हमारी जनता को कोई तरह की आंच नहीं। लेकिन जब कभी भी फ्रंटियर्स, जब सीमाएं जो है वो डिस्टर्ब हो जाती तो नेचुरली व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप घर में आराम से रह रहे हैं, सभी सदस्यों के साथ में प्रेम से खाना पीना, उठना बैठना, अपना अपना काम, सोना सभी कर रहे हैं और आनंद के साथ कर रहे हैं। लेकिन घर में से कोई सदस्य एक उग्रवादी हो जाए और वो सदस्य किसी को गाली देने लग जाए और बुरा भला कहना लग जाए और किसी को कुछ बोलने लग जाए तो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और सभी सदस्य उस व्यक्ति से जो है डरने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, किस वक्त में क्या बात कह जाए उसका बड़ा ध्यान रखते हैं और बड़े भारी टेंशन में हो जाते हैं। हालांकि वो व्यक्ति हर वक्त ऐसी हरकत नहीं करता है, लेकिन फिर भी किसी समय करता है तो परिवार बड़ा सक पका सा रहता है, बड़ा टेंशन में रहता है। तो इसीलिए भीतर की शांति, भीतर की संस्कृति, भीतर के संस्कार को जो है हमारे संत बनाते हैं और हमारी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, ये जो है सैनिक होते हैं। उसी तरीके से हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो उन्होंने जो है एक जो नारा दिया था कि जो है वो जय जवान जय किसान, उन्होंने कहा कि जय जवान, क्यों कहा कि जवान अगर जिंदा है, जवान अगर सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, इसीलिए जवान को उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिया, उनको प्राथमिकता दी। और दूसरी तरफ जो है जय किसान क्यों कहा गया, ये इसीलिए कहा गया कि किसान जो है अन्नदाता होता है, किसान भोजन पकाता है, किसान अन्न पकाता है, खेती बाड़ी करता है और उन अन्न से हम सबका पेट भरता है। इसलिए जय जवान जय किसान का जो नारा जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो भी हमारी एक तरह की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सैनिक और संत ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज किस एपिसोड से हम बात करने चाहते हैं और आपको संदेश देना चाहते हैं कि सैनिकों का और संतों का सम्मान करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञ। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। रोज नई बातें, नई सोच, नई शोध परख, और सबसे बड़ी बात है कि हर बात के अंदर गहराई है, हर बात में संस्कार है, हर बात में जीवन की नई दशा है। तो आप देखते रहिए, लोगों को प्रमोट करते रहिए। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।